जय श्री राम दोस्तों। और आ गई हूँ और एक प्यारा वीडियो लेकर। बड़े ही इमोशनल मूड में हूँ मैं। और ये जो गुड न्यूज है आज मैं जो बताने वाली हूँ, ये जो चमत्कार है, मतलब हनुमान दादा का चमत्कार, एक और चमत्कार मैं बोलूँ मेरे जीवन में जो हुआ है, मेरी सालों की मेहनत रंग लाई है। और थोड़ी इमोशनल हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट, पहले आप पहले ही लाइक कर दें, क्योंकि मुझे पता है आप वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं और लाइक नहीं करते। तो अभी अभी लाइक कर दें। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि आपको इन वीडियो की सख्त जरूरत है। आप बहुत परेशान हैं और डूबते को तिनके का सहारा है, और मैं तो बजरंग बली का सहारा आपको दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि उसी सहारे से मेरी नैया चल रही है। तो प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है इस वीडियो के माध्यम से। अब मैं शुरू करती हूँ भगवान के देने से, कि भगवान ने हमें क्या दिया है। आज तक हमने सिर्फ यही बात की कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मेरे को ये नहीं किया, मेरे साथ गलत किया, भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को मैंने लाइव वीडियो में भी बोलते देखा है, मेरे चैनल के कमेंट्स में भी पॉजिटिव लोग भी बहुत होते हैं और नेगेटिव लोग भी, मतलब जिन्होंने भगवान को सिर्फ मतलब देने के लिए ही समझा है कि अगर भगवान ने दे दिया तो वो भगवान है, भगवान ने नहीं दिया तो भगवान नहीं है। तो पहली बात, देना लेना सब हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपके साथ। अब जरूरी नहीं है कि आप तो सारे अच्छे कर्म कर रहे हैं। कई सारे लोग बोलेंगे मैं तो इस जन्म में कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रभु के पास सिर्फ इस जन्म का नहीं, आपने गुजारे जितने भी जन्म है उस जन्म का बायोडाटा प्रभु के पास है। तो उनके जो कर्म आपने पिछले जन्म में किए होंगे उनका भी भुगतान आपको करना तो पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रभु की शरण में चले जाएंगे तो आपको जो भी आपके जीवन में लिखा है वो बड़े आसानी से स्मूथली निकल जाएगा आपके जीवन से और आपको पता नहीं चलेगा। चलिए मैं आ जाती हूँ टॉपिक पर। मैं आज आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज देना चाहती हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, हो सकता है आपके लिए ज्यादा बड़ी ना हो, छोटी सी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रभु ने मुझे क्या दिया है। मुझे आधा जीवन, अभी तो मैं 40 साल की हूँ, तो मैं बोल दूं कि ये मेरी बेटी हुई, मतलब 35 की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि सब कुछ मैं कर रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, इसलिए मुझे मिल रहा है, सारी मेहनत मेरी है। इस बेवकूफी में मैंने गुजार दी और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे 70-80% लोग ऐसा ही कर रहे हैं दुनिया में, कि वो ये सोचते हैं कि जो कुछ उन्हें मिल रहा है वो उनकी वजह से मिल रहा है, उनकी मेहनत से मिल रहा है। ऑफकोर्स मेहनत होती है, लेकिन आशीर्वाद अगर आपके इष्ट का, आपके प्रभु के साथ नहीं है तो आपको एक दाना भी नहीं मिल सकता। अब पहले मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मेरी शादी हुई, उसमें भी प्रभु की इच्छा थी, क्योंकि मैंने इनसे, मेरे हस्बैंड से शादी करने के लिए नवरात्रि के मैंने उपवास रहे, 9 दिन के उपवास रहे और 2 साल लगातार रही हूं मैं, और उसका फल मुझे मिला कि मुझे जिससे शादी करनी थी उससे मेरी शादी हुई। तो यहाँ भी प्रभु थे, ठीक है। सोमवार का भी व्रत में रही थी। अब कहें कि हमें शिव जी जैसे मिल जाए तो अब कलयुग में शिव और राम तो बनने ही बंद है ना, और उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन जो भी मिलता है हमारे हिसाब से ही हमें मिलता है। उसके बाद जो पहला बेटा मेरा गया, पहली संतान जो मेरी हुई, उसमें जितने कष्ट मुझे हुए वो खत्म भी हो गया। वो मैं कहूंगी कि प्रभु ने ऐसा किया नहीं, वो मेरे प्रारब्ध थे, मेरे पिछले जन्म के जो कर्म थे जो मुझे भोगना था। लेकिन मुझे वापस से माँ बनाया, मेरी बड़ी बेटी मुझे दी, वो दी मुझे मेहंदीपुर बालाजी ने, उनके ही प्रताप ने मुझे माँ कहने का हक। हाँ, पहले तो मैं लड़ती थी कि मेरा बेटा छीन लिया या मेरी पहली औलाद छीन ली, लेकिन अब मुझे समझ में आता है, जब मैं उन महिलाओं को देखती हूँ जिनके संतान ही नहीं है, तो मुझे मालूम पड़ता है कि भाई मैं बहुत हूं कि मेरे को माँ कहने वाली औलाद। और अब मुझे जितना मैं हालात देख रही हूँ, अपने आस पड़ोस, अपनी रिश्तेदारी, सब जगह देखती हूँ,
तो इतना भी अब मुझे मालूम पड़ गया है कि बेटे से ज्यादा बेटी की माँ को खुश मुझे लगता है सुख ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन है ये, काफी सारे लोग एग्री करते होंगे। तो यहाँ भी जो मुझे बेटी दी है, इसका भी सारा क्रेडिट मेरे प्रभु को ही जाता है ना। अब हो गई, अब 15 साल बाद मैं कुछ भी नहीं थी, ओनली मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैंने डीएड किया है मैंने जो भी पढ़ाई लिखाई की है, बहुत ब्रिलियंट नहीं थी लेकिन जितनी भी की है। लेकिन मैं मुंबई आई, मुंबई जैसे बड़े शहर में आना, फिर सरवाइव करना। मुंबई में मैंने देखा है लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं अच्छे से, लेकिन मैंने यहाँ अच्छे से सरवाइव किया। उसमें भी प्रभु का हाथ है। जो भी थोड़ी बहुत पूजा मैं करती थी उसका मुझे मेरे हस्बैंड को, मेरे इन लॉज जो पूजा करते थे, मेरे पेरेंट्स जो करते थे, तो उसका फल मुझे मिला। नो नो हटाओ पे, हटो तो जल्दी से। हाँ, तो ना उसका फल हमें मिला, हटो हटो, उसका फल मुझे मिला, बेटी है। हाँ, उसके बाद अच्छे, मतलब यहाँ हम आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ससुराल में सब कुछ है और आज भी है और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ जब मैं मुंबई में आई थी तो कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने हमको रहने को जगह दी, खाने के लिए घर दिया, अच्छी लाइफस्टाइल दी। ये भी मेरे प्रभु का ही आशीर्वाद था। खुद का बिजनेस, मेरे हस्बैंड का भी खुद का, मेरा भी मैंने उस समय खोला, अभी तो नहीं है फिलहाल मेरा, लेकिन उस समय का मैं बता रही हूँ, वो भी मेरे प्रभु का आशीर्वाद था। और इसमें भी उस समय मैं सोचने लगी सब मैं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, उसका हमें पता। हम जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम प्रभु को भूल ही जाते हैं। और जैसे ही कुछ गलत हुआ, मेरे साथ भी हुआ, जैसे ही मुझसे कुछ छीना, उस समय मैं ऐसे ही सोचती थी। अब आया 15 साल बाद जब मेरे ट्विंस आए, मेरे जुड़वा बच्चे जब मेरे पेट में आए और जब वो खत्म हो गए, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई, मेरे 2-3 ऑपरेशन हुए, तो फिर मैंने भगवान जी को पकड़ लिया। इतने दिन तक अच्छा चल रहा था तो मैंने भगवान जी को याद नहीं किया। देखो, मैं अपने माध्यम से सबकी स्टोरी बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ये सब लोग करते हैं। फिर बोला प्रभु ने सब छीन लिया, भगवान बहुत बुरे हैं, भगवान बहुत गलत हैं हमारे साथ, सब गलत करते हैं, ऐसा क्यों, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, क्यों किया, बहुत बुरे हैं, ये सब माना मैंने। फिर प्रभु को इतनी गालियां नहीं, इन द सेंस मतलब मैंने बुरा बोला, मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया, मैंने पूजा नहीं की, मैंने मंदिर ही पूरा बंद कर दिया, मैंने घर में किसी को पूजा नहीं करने दी। उसके बावजूद प्रभु ने मुझे फिर से संतान दी, फिर से मेरी कोख हरी की। वो मेरा चौथा ऑपरेशन था, फिर भी प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर एक प्यारी सी कन्या मेरे जीवन में लेकर आए। और क्योंकि उस समय जो रिस्क आया था, जो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि मेरी जान नहीं बचेगी, जब मेरी छोटी बेटी पेट में थी, वो पूरी स्टोरी मैंने अपने चैनल पर डाली, आप लोग जरूर देखना। जब मेरी जान नहीं बचेगी, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया था, क्योंकि वो सब मुझे पता था कि मैं चौथा ऑपरेशन हो रहा था, मेरा बॉडी बहुत ही वीक था, मेरे अंदर हीमोग्लोबिन भी कम था, और ये रिस्क मैंने बच्चा लेते समय ही मुझे पता था कि मुझे चौथी डिलीवरी के समय प्रॉब्लम होने वाली है। तब भी मेरे हनुमान दादा आए, जब सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये नहीं बचेगी, तभी भी जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ में तो थोड़ा ही मानूंगी, वरना हम प्रभु का कहाँ क्या कर पाते हैं, एक पाठ कर लेते हैं, हम रो लेते हैं उनके सामने, लेकिन हाँ जो किया वो दिल से किया। तब भी जब सब ने मना कर दी, डॉक्टर ने मना कर दी, तब भी मेरी जान बचाने स्वयं प्रभु हॉस्पिटल्स में आए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरा ऑपरेशन, भले ही वो डॉक्टर थे लेकिन प्रभु के रूप में वो प्रभु ही थे उनके अंदर, और उन्होंने मेरा ऑपरेशन अच्छे से किया और मुझे एक और प्यारी संतान, एक कन्या रूपी लक्ष्मी के रूप में मुझे मेरी छोटी बेटी मिली। जब मेरी छोटी बेटी आई थी तो क्योंकि कोरोना टाइम से हम दोनों का काम धंधा बंद हो गया था, सब कुछ प्रॉब्लम में था। उसके बाद इनकी भी नौकरी नहीं थी, एक भी आमदनी कहीं से भी कुछ भी नहीं था। छोटी बेटी आने के बाद कुछ महीने तो मैं गांव में थी, 1-2 महीने, फिर यहाँ आई, फिर थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन उसकी कदम पड़ने के बाद प्रभु का साथ जब मैंने पकड़ा तो उन्होंने फिर से हमारे काम धंधे को स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत जो भी हुआ है, जिस तरीके से हमारी लाइफ फिर से पटरी पे आई, तो वो भी प्रभु का आशीर्वाद था।
प्रभु ने हर पल मुझे साथ दिया है, बस पहचानना होगा। प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी जो उम्मीदें हैं ना बहुत हाई होती हैं। क्या पता आपकी किस्मत में जो 2 रोटी आप खा रहे हैं वो भी ना हो, क्योंकि कई सारे लोगों को वो भी नहीं मिलता है ना। जो संतान आपको दी है शायद वो भी आपकी किस्मत में नहीं थी, क्योंकि कई सारे लोगों को वो भी नहीं है। जो सुहाग आपका है शायद वो भी आपकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सुहाग भी इस जीवन में नहीं है ना। जो भी छत आपके ऊपर है ना, कई सारे लोग हैं दुनिया में जिनके सर के ऊपर छत भी नहीं है, तो वो भी प्रभु ने ही दिया है। जो दिया है उस पर हम ध्यान क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते, आप मुझे बताइए। जो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं होते, मैं भी कहती थी, और आज मैं जो बोल रही हूँ ना, ये भगवान ने मुझे महसूस करा दिया है कि भगवान के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। कुछ नहीं होता, ना आप होते, ना तुम होते, ना मैं होती, कुछ नहीं होता। सिर्फ भगवान होते हैं। ये चीज आप जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है आपके लिए, उतना अच्छा है। जितनी जल्दी समझ लोगे ना उतना अच्छा होगा, और जितना देर से समझेंगे उतने नुकसान आपको झेलने होंगे। कुछ भी बुरा भगवान नहीं करता। जब आप किसी का बुरा करते हैं तभी आपके साथ बुरा होता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या दुनिया का कोई भी इंसान हो। बैठो उधर, बैठो बैठो, जल्दी से सोफे पे आओ, जल्दी बैठो, जल्दी आओ सोफे बैठो, मम्मी वीडियो बना रही, बैठो। समझ में आया आपको? ये बहुत बहुत जरूरी चीज मैं आपको बोल रही हूँ। और जितना जल्दी आप समझ लें ना, खुद को सिलेंडर कर दें प्रभु के आगे, जितनी जल्दी आप सिलेंडर करेंगे उतनी जल्दी आपकी जीवन नैया प्रभु के हाथ में आ जाएगी। वरना अभी तक तो यम के हाथ में ही है, समझ लो। आज की रात एंड या कल की रात एंड आपको नहीं पता। तो अब मैं आती हूँ फिर पॉइंट पे कि इतना कुछ मुझे भगवान ने दिया। और आपको मालूम है दिवाली के टाइम भी मुझे भगवान ने एक सरप्राइज दिया, जिसकी जो गुड न्यूज मैं थोड़ा सोची थी कंफर्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद ही आपसे शेयर करूं। और आज वही चमत्कार मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे हैं, धीरे धीरे हम और आप जुड़े ही है, बताती रहूंगी मैं। आपको पता है ये जो मेरा चैनल चल रहा है, इससे पहले और 2 चैनल मैंने खोले थे। एक चैनल मेरा काफी ग्रोथ कर गया था, 7-8 हजार उसमें सब्सक्राइबर भी थे, चैनल उसमें व्यूज भी अच्छे खासे थे और वीडियो भी चल रहा था। लेकिन उसमें मैं प्रभु के वीडियो नहीं शेयर करती थी, अपनी दैनिक दिनचर्या यानी कि फैमिली ब्लॉग ही शेयर करती थी। चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मैंने कंटेंट डाल दिया जो कॉपीराइट था और जिसकी वजह से मेरा वो चैनल डिलीट हो गया, पहला चैनल। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने प्रभु का सहारा फिर पकड़ा। 1-2 दिन दुख मनाया, मैंने फिर से एक चैनल खोला, वो भी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा और उसमें भी कुछ मिस्टेक की और वो भी डिलीट हो गया। मैंने कहा ना, जब तक ये चैनल्स वगैरह मैं खोल रही थी तब तक मुझे प्रभु पर विश्वास हो गया था। तो मैंने प्रभु को कभी कहा नहीं, क्योंकि इतना कुछ हो गया था ना लाइफ में, डोर अपनी प्रभु के हाथ में थमा दी थी, तो मैंने चिंता ही नहीं की। तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। मैंने फिर तीसरा ये वाला चैनल खोला। क्यों मेरे 2 चैनल डिलीट हुए थे? अब यहाँ देखिए, उस समय अगर मेरे को ज्ञान नहीं होता और प्रभु से नहीं जुड़ी होती तो मैं कहती यार प्रभु आपने इतना कुछ मेरी लाइफ में किया। ये मात्र चैनल जो है मैं अपनी खुशी के लिए खोला था मैंने, और ये बात सच है, कोई इनकम के लिए नहीं, सिर्फ अपने दुख बांटने के लिए। कोई ऐसा था नहीं अब मेरे जीवन में जिससे मैं कुछ शेयर कर सकूं, क्योंकि हर इंसान दुखी है अपने जीवन में, तो हम किसी से ही दुख हम शेयर नहीं कर सकते। तो चैनल इसलिए ही खोला था कि मैं लोगों से अपने दिल की बात बता सकूं, अपने प्रभु ने जो मुझे दिया है मैं लोगों को समझा सकूं। अब आपको पता है इस चैनल पे भी मुझे 8-9 महीने हो गए और मैं मेहनत कर रही थी और अपने हिसाब से वीडियो डालती थी। जो भी सच्चाई थी, जो भी प्रभु ने मुझे दिया है, जो भी चमत्कार उन्होंने किए, वही सब मैं बता रही थी। और खुशी की बात यह है कि दिवाली यानी कि दिवाली के ही दिन मेरा चैनल देसी मॉम संध्या, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मोनेटाइज हो गया है। ये मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। और ये भी मुझे प्रभु, और पता है मैंने प्रभु से नहीं मांगा था,
कि मेरा चैनल मोनेटाइज कर देना, मैं आज भी नहीं मांगती। अभी भी कोई इनकम स्टार्ट नहीं हुई है। मोनेटाइज होने के बाद आपके व्यूज जिस तरीके से आते हैं, आपके डॉलर्स बनते हैं, उस तब आपकी इनकम स्टार्ट होती है। बट मुझे पहली सीढ़ी प्रभु ने चढ़ा दी। धीरे धीरे ही सही प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कोई भी जीवन में समस्या आ जाती है ना, मैं अब डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा हाथ बालाजी ने पकड़ रखा है, महादेव ने पकड़ रखा है, और वो मुझे पार लगा देंगे। मुझे इतना पूरा यकीन है। और मैं ये वीडियो खास तौर पर बनाकर यही बोलना चाहती हूँ कि अपने विश्वास को हारने मत दो। जितने भी गलत चीज आपके साथ होंगी पूजा पाठ करने के दौरान, तो समझ लीजिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये धूल छटने के बाद जो चमकता हीरा आपके जीवन में आएगा ना, उसकी रोशनी से आपकी जिंदगी रोशन हो जाएगी। ये धूल मतलब ये जो आपके जीवन में परेशानियां चल रही है ना, हाथ पकड़ लो प्रभु का, शरण में चले जाओ उनके, चरण पकड़ लो, सॉरी हाथ नहीं, चरण पकड़ लो उनके, सर्वस्व सौंप दो उन पर, अपना जीवन सौंप दो उनको। वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। इंसान पे भरोसा करेंगे, एक दिन धोखा मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी करीबी हो। ये जो रिश्ते नाते हैं ये हमारे कर्तव्य है, हमें निभाना है इनके साथ, क्योंकि हमने जीवन जिया है तो हमें अपना कर्म करके जाना है प्रभु के पास। सच्चाई से प्रभु है। मेरे जीवन में जितनी भी खुशियां आई हैं सब बालाजी की देन है, सब प्रभु की देन है। इस बार मैं बड़ी बेटी के जन्मदिन पे किसी बड़े मंदिर में नहीं जा पाई, लेकिन मैंने यहाँ पर इच्छा पूर्ति हनुमान दादा की दर्शन किए, जो मैंने अभी तक नहीं किए। बहुत ही पास है मेरे घर के, लेकिन मैं नहीं जा पाई। लेकिन देखिए खुश नसीबी, देखिए बड़ी बेटी के जन्मदिन पर मुझे वहां जाने का मौका मिला। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, ईश्वर ने जो दिया है ना, जो नहीं दिया है ना, वो आपका अपना प्रारब्ध है, आपके अपना कर्म है। लेकिन जो दिया है, जो आप भक्ति कर रहे हैं ना, पहले दिया है उसे देखो। उसे तो हम देखते ही नहीं। जो कुछ है किसी भी कंडीशन में हो, फिर भी कुछ तो दिया होगा। ये आंखें दी हैं, ये मुंह दिया है, ये हार्ट, ये किडनी, ये लीवर, करोड़ों की चीजें हैं ये सब। बहुत सारे लोगों पे ये नहीं है। जीवन जीने के लिए, सांसों के लिए लोग तरस रहे हैं। उससे पूछो जिस इंसान को कैंसर का आखिरी स्टेज होता है और उसे जब डॉक्टर बोल देता है कि इनके पास कुछ ही समय है। ये चीजें मैंने बहुत करीब से देखी। दुनिया भर की दौलत होती है मगर वो अपनी जिंदगी नहीं खरीद पाता। तो उनसे पूछो, ऐसे भी दुखी लोग कितना कष्ट में होते हैं वो लोग। तो आप तो नॉर्मल हैं, इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। बालाजी के चरणों में चले जाइए, अभी भी वक्त है। समझ लीजिए हनुमान दादा ने मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मुझे बनाने को मजबूर किया है। मुझे नहीं पता कितने लोग इसे देखेंगे, लेकिन जितने भी लोग देखेंगे, अगर इतनी भी सच्चाई मेरे वीडियो में लगे ना, तो प्लीज इसे शेयर किए बिना मत छोड़ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी लोगों को आप शेयर करेंगे, उनकी जिंदगी में कुछ सुंदर चेंजेस आएंगे और वो बालाजी के चरणों में पहुंच जाएंगे। और किसी एक को भी प्रभु से जोड़ देना ना, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मेरे वीडियो से कोई एक भी प्रभु के चरणों में चला गया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। बस आज के वीडियो में इतना ही। कहने को बहुत कुछ है। चैनल हमारा है, रोजाना कुछ ना कुछ आपसे शेयर करूंगी। मेरा हर एक दिन प्रभु की देन है। मेरी हर एक सांस पे प्रभु का कर्जा है। उस कर्जे को इसी माध्यम से मैं उतार सकती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभु से जोड़ूं। विश्वास रखिए दोस्तों, प्रभु से जुड़ जाइए, आपके जीवन के सारे कष्ट वो हर लेंगे। जय श्री राम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।